नमस्कार। बचपन से ये सवाल उठता था दिमाग में कि हमारा देश इतने लंबे समय तक गुलाम कैसे रहा। कुछ लोग बाहर से आते थे, कुछ लूटने के हिसाब से आते थे, कुछ राज करने के हिसाब से आते थे। आते तो वैसे लूटने के हिसाब से थे, पर जब यहाँ के देखा तो उन्हें राज करने की भी लालसा हो गई। इतने देश दिनों तक जो यहाँ मुस्लिम राज रहा, इन सब सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा था। छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ा हिस्ट्री। उसमें पढ़ा कैसे मुस्लिम आक्रांता आए, जुल्म किए और शासन तक करने लगे, दिल्ली तक पहुंच गए। कुछ भी सवाल जो भी उठता था जवाब नहीं मिलता था दिमाग को, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता था, 1000-1200 आदमी होते थे और रोंदते हुए चले आते थे। हथियार भी ऐसे कुछ नहीं थे, कहने को हथियार थे, उस जमाने में क्या हथियार होंगे वो। हमारे यहाँ के तो लोग लाठियों से उन्हें पीछे दिखा सकते थे, धकेल देते उनको पीछे। पर ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ये भी एक सवाल था दिमाग में। और सवाल सवाल ही बना रहा। लेकिन पिछले 10 सालों में इनके जवाब मिलने शुरू हुए और जवाब ये आया कि हमें अपने देश को पहले स्थान पर नहीं रखा गया। रोजी रोटी एक बहुत बड़ा सवाल हमें समझा के रखा गया, पीढ़ी दर पीढ़ी वही समझाया गया। जो सो कॉल्ड समझदार लोग थे यहाँ के, उनका सबसे बड़ा प्रवचन यही था, बेसिक स्वार्थ, मैं, मेरा परिवार, इससे आगे देश नाम की कोई चीज़ उनके सामने नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सब तो ऐसे नहीं थे, पर वो बहुत थोड़े थे जो देश के बारे में सोचते थे, और जो थोड़ी संख्या थी उससे कुछ हो नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं है सेक्रीफाइस किया हो, मुकाबला ना किया हो, किया है, लेकिन वो इतने कम लोग थे कि उससे बात नहीं बन सकती थी। पूरे देश के अंदर हर आदमी के अंदर वो जज्बा नहीं था जो होना चाहिए था। और जवाब कैसे मिला? पिछले 10 सालों में देश को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला, कुछ नई चीज़ें हुई, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोग आए शासन में, उन्होंने कुछ किया तो उनका भी विरोध शुरू हुआ। देश लंबे समय से भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। जूझ तो नहीं रहा था, उसको कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको विरोध कर सके उसका। ऐसे ही सब चलते आ रहा था। लगभग 65 साल, 70 साल, जो भी कुछ है, चलता रहा। सन 2014 में कुछ चेंज आया और इन लोगों ने परिवर्तन शुरू किया, तो उसका भी अब विरोध है। जब इस विरोध को देखा तब समझ में आना शुरू हुआ कि यहाँ नेशन फर्स्ट की किसी के दिमाग में कोई बात ही नहीं है। बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो सिर्फ अपनी उस पुरानी कारगुजारी में, वे सो कॉल्ड समझदार लोग यही समझते हैं कि बस हमारा काम चलना चाहिए, हमें देश से कोई लेना देना नहीं। बड़ी हैरानी होती है। अभी भी एक इंडी अलायंस बना है, मैं देख के शर्म से सिर झुक जाता है। सबसे बीच में बैठे होते हैं माननीय लालू प्रसाद जी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनको जो बैठाया जाता है, बिल्कुल सेंटर में बैठे होते हैं उस लाइन के। जब ये फोटोग्राफ खिंचाते करवाते हैं लोग, सबको मालूम है कि वो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आरोप हैं, उसके बारे में कोई शंका की जा सकती है, लेकिन जिसका आरोप भी सिद्ध हो चुका, जिसको जेल हो चुकी,
जो बिल्कुल आज भी जमानत पर है, और उनके कारनामे, मुझे तो कोर्ट से भी दिक्कत है फिलहाल कि ऐसे व्यक्ति को किस लिए जमानत दी हुई है। उसका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होता जब वो इस तरह की चीज़ों में भाग लेते हैं। एक देश वो सिटी से दूसरी सिटी में यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और कोर्ट भी देख रहा है। खैर, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कैसे कैसे होता है। हैरानगी की बात है, उनका भी समर्थन करने वाले इस देश में आज हैं, और कुछ मीडिया में ऐसे लोग हैं कि वो आज भी उनका गुणगान करते हैं, उस अलायंस के बारे में बातें करते हैं जो चारों तरफ से शुरू से लेकर आखिर तक लाइन में जितने बंदे खड़े होते हैं, उनके फोटो देखें तो आपको पता चलेगा सभी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। उसके बावजूद भी समर्थन मीडिया में एक वर्ग करता है आज भी, कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। किसी ने नहीं कहा कि ये लालू प्रसाद जी को किस बिना पर सेंटर में रख के जो है आप फोटोग्राफ खिंचाते हैं, किसी ने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया आज तक। और बहुत छोटी छोटी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर बहस मुबासा करते हैं, बड़ी बड़ी गोष्ठी होती हैं मीडिया में, बड़ी बड़ी उसकी बहस होती है। समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इंडियन अलायंस, अजीब बात है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको कह सके कि ये दूध का धुला है और आक्षेप दूसरों पर। लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या लोकतंत्र? ऐसे लोग वो सुश्री ममता बनर्जी, जिनके पास लोकतंत्र की ABCD भी नहीं है, बार बार कहते हैं लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। समझ नहीं आता लोग सुन कैसे रहे हैं। कोई नहीं कहता कुछ भी, ये सब चल रहा है तो पता चलता है। तो मुझे जो अपने सवाल का जवाब मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर लोग अपने तक सीमित हैं, बहुत सारा वर्ग। हालांकि अब जागृति आई है, एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है जिनको ये समझ में आया है कि नेशन फर्स्ट। तो इसलिए मेरी आज यही प्रार्थना है कि जो नेशन फर्स्ट का एक अपने आप में फंडा है, जो एक बात है, इसको सब अपने सिर धारण करें, नेशन फर्स्ट को देखें। बाकी हमारी जो छोटी छोटी बातें हैं, हमारी जाति बिरादरी, मुझे क्या मिला उसे क्या मिला, ये सब तो बात गौण है। एट प्रेजेंट कंट्री जिस मुहाने पर खड़ा है उसको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम सब नेशन फर्स्ट के स्लोगन पर काम करें, सभी काम करें, मिलकर काम करें, हम सब साथ चलें, आगे बढ़ें। और ये जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका जो ये संगठन बना है, इससे बच के रहें। आप सबकी बहुत कृपा होगी अगर ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।